आप सभी इस वीडियो को शुरू से जरूर देखें, बता लाइक करें, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन जो है सबसे पहले आप लोगों को सटीक मिले। देखिए, कोई भी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को निष्ठा ऑनलाइन क्लासेज के द्वारा सटीक दिया जाता है, खासकर जो बीएसएससी से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है आप लोगों को 100% नहीं लेकिन 99% सही रहता है। ठीक है, तो बीएसएससी के संदर्भ में जैसे कि कल सभी अभ्यर्थियों ने देखा कि यह कैलेंडर वायरल हुआ सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा, उसमें लिखा गया सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा जारी किया गया और विभिन्न समाचार पत्रों में भी उसको प्रमुखता से प्रकाशित किया गया और इस पर बहुत सारे यूट्यूब चैनलों ने वीडियो अपलोड किया और मेरे द्वारा भी वीडियो अपलोड किया गया था। देखो, जो कैलेंडर जो है वो मैंने पहले ही बताया था कि यह पुराना कैलेंडर है। आपका 2 से 3 माह पर पुराना कैलेंडर, 2 माह लगभग मान के चलिए कि पुराना कैलेंडर है और एक मोटे तौर पर उसमें जिस तरह से कहीं भी कोई कार्य होता है तो वहाँ पर एक मीटिंग के द्वारा एक मोटे तौर पर खाका तैयार कर लिया जाता है कि हाँ, इस काम को ऐसे ऐसे करना है। किसी भी व्यक्ति को कोई कार्य सौंपा जाता है तो व्यक्ति मोटे तौर पर एक खाका तैयार कर लेता है कि हाँ, इस काम को ऐसे करना है, वैसे काम को थोड़ा से करना है और उसको जो है जो वहाँ सर्वे होता है उसी को सौंप दिया जाता है कि देखिए मैंने ऐसे ऐसे खाका तैयार कर लिया। उसी तरह कार्यालय में भी बीएसएससी में भी जो एग्ज़ाम की लेने की प्रक्रिया चल रही थी तो मोटे तौर पर उसमें जो सेक्रेटरी महोदय चेयरमैन के द्वारा जो नोटिस दिया गया था और सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा जो कैलेंडर की मांग की जा रही थी तो उसी को मोटे तौर पर एक खाका तैयार कर लिया गया था। और यह देखिए, हम ये फॉल्स नहीं कर सकते, इस कैलेंडर को हम झूठा नहीं कर सकते हैं। मोटे तौर पर एक तैयार किया गया ये गाइडलाइंस है और मैंने बहुत पहले ही आप लोगों को बताया था जो विभिन्न यूट्यूब चैनल आज दावा कर रहे हैं या आज घोषणा कर रहे हैं कि फलाना एग्ज़ाम कब होगा, फलाना एग्ज़ाम कब हुआ। मैंने आप लोगों को 2 से 3 माह पहले ही बताया था कि जो छोटे मोटे एग्ज़ाम हैं वो आप लोगों को पहले लिए जाएंगे और जो बड़े बड़े एग्ज़ाम हैं उसको लेने की प्रक्रिया अभी आयोग को लगेगी, समय तो लगेगा ही, निश्चित तौर से लगेगा। और कई एग्ज़ाम 3 महत्वपूर्ण एग्ज़ाम चाहे बीएसओ हो, सीजीएल 4 हो, सेकेंड इंटर लेवल हो, तो मैंने जब भी आप लोग को इस संदर्भ में अपडेट किया है तो हवाबाजी में नहीं किया है, क्योंकि देखिए मैं आयोग के साइट या कुछ भी देखकर उस पर उसके पीछे मैंने नहीं भागा और जो वास्तविकता है उसी पर मैंने वीडियो हमेशा बनाया कि एग्ज़ाम फलना माह में होगा। तो देखिए, कैलेंडर मोटे तौर पर एक जिस तरह से वायरल हो रहा है उसको आप छोड़िए और मैंने भी बहुत आप लोगों को वीडियो अपलोड करने का ही मकसद है कि आप लोग को सही दिशा निर्देश देना और आप लोग बार बार कैलेंडर के चक्कर में न रहें। और जो आयोग के साइट पर आता भी है तो इतनी तेज़ी से आयोग एग्ज़ाम नहीं ले सकता है। हाँ ठीक है, आप लोग मोटे तौर पर उसको मान लीजिए, तो उसको मान भी लेते हैं तो आपको फ़ायदा ही है, क्योंकि आपको कम समय में तैयारी कर लेने का जो है ना, एक तरह से डर पैदा होगा कि हमको इतने समय में तैयारी कर लेना है और इससे आपको एग्ज़ाम में सक्सेस होने की जो चांस ज़्यादा हो जाएगा। तो देखिए, मैं सर्वप्रथम बीएसओ के संदर्भ में मैंने बताया था आप लोगों को कि इसका एग्ज़ाम मई में होगा, मैंने बताया था, ठीक है। लेकिन चूँकि इस पर 2 कोर्ट केस हो चुका है, एक का लगभग समाधान हो चुका है, दूसरा भी इसमें कोर्ट केस चल रहा है। जो इसमें टेक्निकल डिग्री वाले हैं उनके द्वारा जो याचिका दायर की जा रही है तो उसी को लेकर यह एग्ज़ाम अब मई महीने में नहीं हो पाएगा। नहीं तो ये मई माह में आपको 100% हो जाता और इसका रिजेक्शन लिस्ट आप लोग का मार्च अप्रैल में जारी होने पर विचार हो रहा था। इसका रिजेक्शन लिस्ट निश्चित तौर से आएगा, जब भी आए एग्ज़ाम के 1 से 2 माह पहले इसका रिजेक्शन लिस्ट निकाला जाएगा। तो यह देखिए, ये एग्ज़ाम जो है ना जुलाई से अगस्त के बीच अब एग्ज़ाम ले लिया जाएगा। जुलाई में नहीं हुआ तो अगस्त में हर हाल में ले लिया जाएगा। सीजीएल 4 में चूँकि रिक्तियाँ जुड़ने वाली है, असिस्टेंट रिवेन्यू ऑफिसर की जो पद जुड़ेंगे तो निश्चित तौर से इसमें जो चूँकि नई वैकेंसी हो जाएगी तो इसका पोर्टल रीओपन करना ही होगा। अगर एएसओ जुड़ता, सिर्फ एएसओ इसमें कंबाइंड होता तो इसका पोर्टल नहीं खुलता, लेकिन
ARO एक नया पद है, तो जुड़ने के कारण इसमें जो पोर्टल रीओपन करना पड़ेगा फॉर्म भरने के लिए। तो इसका भी एग्ज़ाम मान कर चलिए सबसे पहले CGL 4 होगा अगस्त के आसपास, अगस्त में इसका एग्ज़ाम ले लिया जाएगा। जहाँ तक इन्फॉर्मेशन मिल रहा है विश्वसनीय सूत्रों के अनुसार कि अगस्त में तक इसका एग्ज़ाम हर हाल में ले लिया जाएगा और इसके कुछ ही दिनों बाद आपका BSO का भी एग्ज़ाम हो जाएगा। जो पहले हो सकता है कि पहले BSO भी ले लिया, एक सप्ताह पहले लिया जाए, लेकिन दोनों में अंतराल बहुत कम होगा, एक सप्ताह का ही ज़्यादा अंतराल नहीं होगा। BSO और CGL 4 का एग्ज़ाम लेने का जो है समय रहेगा, तिथि रहेगी, वह दोनों में एक सप्ताह का डिफरेंस रहेगा, उससे ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिया जाएगा। और BSI सेकेंड इंटर सबसे मेगा बहाली 26,000 प्लस सीट है, 40,000 के आसपास, 40 लाख के आसपास अभ्यर्थी हैं। तो इसका एग्ज़ाम देखिए कैलेंडर के अनुसार हम नहीं बोल रहे हैं, आपको पहले ही बताया था कि इसका एग्ज़ाम सितंबर अक्टूबर के आसपास ले लिया जाएगा। सब कुछ ठीक ठाक रहा, सब कुछ ठीक ठाक रहा, सब कुछ चलता रहा, आयोग में सब कुछ सही रहा, नए अध्यक्ष आ गए, तब आपका सितंबर अक्टूबर में इसका एग्ज़ाम ले लिया जा सकता है। तो आप लोग पूरी तरह से मुस्तैदी होकर तैयार कीजिए। हम तो यही कहेंगे कि आप मई तक अपना सारा सिलेबस कंप्लीट कर लें। आप लोग के पास अभी भी 3 माह का टारगेट रखिए कि मार्च से मई 3 माह तक हमको सारा सिलेबस कंप्लीट कर लेना है। क्योंकि जो देखिए जो सीरियस कैंडिडेट हैं उनकी तो तैयारी चल रही होगी, निर्बाध रूप से चल रही होगी, और उनको 3 महीने अपना टारगेट रखिए कि हमको बस 3 महीने का तैयारी करते रहना है। 3 महीने में सीरियस होकर और तैयारी कीजिए, और जो टाइम आपको प्लस मिलेगा, प्लस पॉइंट जो मिलेगा, उसको समय आगे बढ़ेगा ही, तो आप लोग को उसमें रिवीजन करने का मौका मिलेगा। और आप लोग को स्कोर बढ़ाते रहना है, 120 के आसपास आप टारगेट रखिए, समय मिल रहा है तो अच्छी तरह से अध्ययन कीजिए। ये तक कैलेंडर यूट्यूब पर चेक पर मत पड़िए, अपना सारा ध्यान स्टडी पर लगाइए। और जो भी इन्फॉर्मेशन होता है आप लोग को सही इन्फॉर्मेशन आप लोग के चैनल के द्वारा दिया जाता है। और इतना घबराहट नहीं करिए, आप लोग पढ़िए, सही दिशा में सही रणनीति के साथ तैयारी कीजिए। BSO CGL 4 10+2 का अपडेट यही है। देखिए BSO और CGL 4 जो भी एग्ज़ाम होगा, ये देखिए अगस्त में होता दिख रहा है, ज़्यादा संभावना है, और दोनों के बीच एक सप्ताह का गैप रहेगा, ज़्यादा गैप नहीं होगा। और 10+2 वहीं आप लोग को सितंबर अक्टूबर में हो सकता है, सब कुछ ठीक रहा तो सितंबर अक्टूबर में हो जाएगा। और आप तैयारी में लगे रहिए। आज का अपडेट यही था। और फील्ड असिस्टेंट का मेंस जो है ना आपको मई में लिया जाएगा, इन्फॉर्मेशन प्राप्त हो रहा है। फील्ड असिस्टेंट का मेंस मई में हर हाल में होता दिख रहा है। तो यहीं आपसे आप सभी अभ्यर्थी मई तक अपना सारा सिलेबस कंप्लीट कर लें, क्योंकि आपकी परीक्षा का डेट बढ़ेगा ही, तो आप लोग को रिवीजन करने का मौका मिलेगा। रिवीजन करते रहिए और 3 महीना पूरा मुस्तैदी के साथ तैयारी कीजिए। इस एग्ज़ाम के डेट के चक्कर मत पड़िए, बस आप 3 माह पहले तैयारी जम कर तैयारी कीजिए, इसके बाद देखिए आगे क्या होता है। इस तिथि पर जैसे मैंने बताया था उसी तिथि पर एग्ज़ाम होता दिख रहा है, तो सभी तैयारी में लगे रहिए। इन्हीं सारी बहुत सारी ढेर शुभकामनाओं के साथ उससे विदा लेता हूँ। हाँ, कैलेंडर जज आयोग जल्द जारी कर सकता है, लेकिन कैलेंडर जारी होने से उसमें देखिए जब BPSC कैलेंडर जारी करता है तो कुछ एग्ज़ाम पर फेलियर हो जाता है। जैसे आप देखे होंगे EDO का, उसमें जनवरी में एग्ज़ाम का डेट दिया गया था, लेकिन क्या हुआ, अप्रैल में एग्ज़ाम हो रहा है। तो उससे आप लोग को नहीं घबराना है, बस आप मई तक अपना सारा सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए बस। इसके बाद अपना रिवीजन करते रहिए जब तक समय मिलता है। कई सारी बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ, जय हिंद।